welcome back to my channel The Explorees where I share psychology related concepts with you all. तो पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है, फेमस एक्सपेरिमेंट क्या है क्लासिकल कंडीशनिंग का एंड व्हाट इज द पैराडाइम ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। और क्योंकि वो वीडियो थोड़ी बड़ी होती जा रही थी तो इसीलिए मैंने उस वीडियो में एलिमेंट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग नहीं किया था। एंड इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग द 4 एलिमेंट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। और ये वीडियो आपको तभी अच्छे से समझ आएगी अगर आपने पिछली वीडियो अच्छे से देखी होगी। So go and check out that video and also do watch this video till end and don't forget to subscribe my channel and like, comment and share my videos. So let us begin. तो इस वीडियो में हम क्लासिकल कंडीशनिंग के 4 एलिमेंट्स करने वाले हैं। The first element of classical conditioning is unconditioned stimulus, which means US. The second element is unconditioned response, which means UR. The third element is conditioned stimulus, which means CS, and the fourth and the last element is conditioned response, which stands for CR. तो क्लासिकल कंडीशनिंग के बेसिकली 4 एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम आज कवर करेंगे। So the unconditioned stimulus is the stimulus which evokes the natural and innate response without any training, which means कि एक ऐसा स्टिमुलस जो आपके अंदर एक रिस्पॉन्स पैदा कर रहा है नेचुरली, जिसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने क्लासिकल कंडीशनिंग वाले एक्सपेरिमेंट में चले तो हमने ये देखा था कि जो डॉग होता है वो फूड को देख के सालिवेट करने लग जाता है। अगर उसकी कंडीशनिंग करी तो भी सालिवेट कर रहा है और अगर कंडीशनिंग नहीं करी तो भी वो फूड को देख के सालिवेट कर रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो फूड है, जो खाना है, वो उसके लिए एक ऐसी चीज है जो नेचुरली उसके अंदर से सालिवेशन का रिस्पॉन्स लेके आ रही है। अब अगर हम भी खाने को देखते हैं या स्मेल करते हैं तो हमारी भी लार टपकने लग जाती है जो लोग होते हैं। तो ऐसे ही जो डॉग है उसके लिए भी खाना एक ऐसी चीज है जो नेचुरली उसके अंदर सैलिवेशन का रिस्पॉन्स पैदा कर रही है। किसी ने उसे ट्रेनिंग नहीं दी या किसी ने उसे सिखाया नहीं है, किसी ने उसके माइंड को कंडीशन नहीं किया कि अगर खाना देखेगा तो सैलिवेट करना पड़ेगा, खाने से सैलिवेट करना पड़ता है। ऐसा नहीं हुआ। वो एक ऐसा रिस्पॉन्स है जो इनवॉलंटरी है कि अगर उसने खाना देखा तो नेचुरली उसका सैलिवेशन का रिस्पॉन्स अकर हो गया, उस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। तो इसीलिए जो फूड है वो यहाँ पे क्या है, एक अनकंडीशनड स्टिमुलस है, एक ऐसा स्टिमुलस जो नेचुरल और इनेट रिस्पॉन्स पैदा करता है, जिसके लिए कोई कंडीशनिंग करने की जरूरत नहीं है। Therefore, unconditioned stimulus एक ऐसा स्टिमुलस है जहाँ पे हम रिस्पॉन्ड करते हैं बिना कंडीशनिंग के, यानी कि हमारे माइंड की कोई कंडीशनिंग नहीं हुई होती या फिर हमारे दिमाग में कुछ नहीं होता उस स्टिमुलस को लेके। जब वो स्टिमुलस आता है तो हम खुद ब खुद नेचुरली रिस्पॉन्ड करने लग जाते हैं। The second element of classical conditioning is unconditioned response or UR, response which is evoked by unconditioned stimulus and is very quick and automatic। यानी कि एक ऐसा रिस्पॉन्स जो हमारे अंदर अनकंडीशनड स्टिमुलस की वजह से एलिसिट हो रहा है। अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या था? अनकंडीशनड स्टिमुलस था फूड, खाना जो डॉग को दिया जा रहा था, जो फूड डॉग को प्रेजेंट किया जा रहा था, और उस खाने को देख के, उस फूड को देख के जो डॉग सैलिवेट कर रहा था या वो सैलिवेशन का रिस्पॉन्स दे रहा था, उसकी लार टपक रही थी, तो वो रिस्पॉन्स यहाँ पे अनकंडीशनड रिस्पॉन्स कहा गया है। सो व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ अनकंडीशनड रिस्पॉन्स? सैलिवेशन बाय डॉग ड्यू टू फूड, यानी कि खाने को देख के जो उसने लार टपकाई, उसने सैलिवेट किया, वो उसका अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। और जो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है वो बहुत ही क्विक, ऑटोमेटिक और नेचुरल है, विच मीन्स कि एक ऐसा रिस्पॉन्स जो उसके अंदर नेचुरली अकर हो रहा है या फिर क्विकली अकर हो रहा है और ऑटोमेटिकली अकर हो रहा है। जब डॉग ने फूड को देखा तो उसने ऑटोमेटिकली, नेचुरली और क्विकली सैलिवेट करना चालू कर दिया। उसको किसी ने नहीं सिखाया था या उसके दिमाग की कोई कंडीशनिंग लर्निंग नहीं हुई थी कि खाने को देख के सैलिवेशन का रिस्पॉन्स देना होता है। जब उसने देखा, फूड देखा या फूड उसके सामने आया तो खुद ब खुद उसका लार टपकनी उसकी शुरू हो गई, क्योंकि वो जो रिस्पॉन्स था वो एक अनकंडीशनड रिस्पॉन्स था जो कि बहुत ही नेचुरल, क्विक और ऑटोमेटिक था, जिसपे उसका कोई कंट्रोल नहीं था या फिर उसकी कोई लर्निंग नहीं कराई थी किसी ने कि खाने को देख के सैलिवेट करना ही पड़ता है। तो अनकंडीशनड स्टिमुलस और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स जो दोनों हैं वो दोनों बिना कंडीशनिंग और बिना लर्निंग के हो रहे हैं। The third element of classical conditioning is conditioned stimulus or CS, stimulus which is paired by unconditioned stimulus to evoke an unconditioned response। यानी कि एक ऐसा स्टिमुलस जिसको अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ पेयर किया जाता है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स लाने के लिए। अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या है? फूड है। फूड को एक ऐसे स्टिमुलस के साथ पेयर किया जा रहा है जिससे कि अनकंडीशनड रिस्पॉन्स आ सके। अनकंडीशनड रिस्पॉन्स क्या है? सलाइवा जो कि डॉग सिक्रीट कर रहा है। और अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या है? फूड। इसको किसके साथ पेयर किया जा रहा है? कंडीशनड स्टिमुलस के साथ। और कंडीशनड स्टिमुलस क्या है यहाँ पे? बेल।
अगर हमें याद हो कि हमने क्लासिकल कंडीशनिंग के एक्सपेरिमेंट में देखा था कि जो पावलोव थे वो क्या कर रहे थे, वो बेल को फूड के साथ रिपीटेटिवली पेयर कर रहे थे कि पहले बेल बजाते थे फिर खाना लाते थे, पहले बेल बजाते थे फिर खाना लाते थे। तो थोड़े टाइम बाद जो डॉग था उसका माइंड कंडीशनड हो गया था कि बेल से मेरा खाना आ जाता है। तो बेल जो थी वो वहां पे कंडीशनड स्टिमुलस है। कंडीशन स्टिमुलस क्यों है? क्योंकि बेल से डॉग के माइंड की कंडीशनिंग कराई जा रही है। बेल बजा के रिपीटेटिवली बेल को फूड के साथ प्रेजेंट करके डॉग के माइंड में ये चीज बिठाई जा रही है या उसके माइंड को कंडीशन किया जा रहा है कि उसका खाना बेल के बाद आता है, जिससे कि वो बेल से ही सैलिवेट करना शुरू कर दे थोड़े टाइम बाद। तो यहाँ पे जो बेल है वो कंडीशन स्टिमुलस है, यानी कि एक ऐसा स्टिमुलस है जिससे डॉग के माइंड की कंडीशनिंग कराई जा रही है जिससे कि वो सलाइवा जैसा रिस्पॉन्स दे सके। तो बेल क्या है? एक कंडीशन स्टिमुलस जिसको एक अनकंडीशन स्टिमुलस यानी कि फूड के साथ पेयर किया जा रहा है, जिससे कि जो डॉग है वो एक अनकंडीशनड रिस्पॉन्स यानी कि सलाइवा सिक्रीट कर सके। So the example of the conditioned stimulus is the bell that is presented along with the food. तो conditioned stimulus क्या है? बेल है, वो घंटी है जो खाना लाने से पहले बजाई जा रही है जिससे कि डॉग का माइंड बेल से कंडीशनड हो सके। The last and the fourth element of classical conditioning is CR or conditioned response. Response which is evoked by conditioned stimulus after repeated pairing with unconditioned stimulus. तो कंडीशन रिस्पॉन्स क्या है कि जब कंडीशन स्टिमुलस को लगातार पेयर किया गया अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ, यानी कि जब फूड और बेल को लगातार आपस में पेयर किया गया, तो थोड़े टाइम बाद जब डॉग के माइंड की कंडीशनिंग होगी तो डॉग ने बेल पे ही सैलिवेट करना शुरू कर दिया। तो जब डॉग बेल पे सैलिवेट करना चालू कर देता है तो बेल की वजह से होने वाला सैलिवेशन के रिस्पॉन्स को कंडीशनड रिस्पॉन्स बोला गया है। तो कंडीशन स्टिमुलस की वजह से जो कंडीशन रिस्पॉन्स है वो अकर हो रहा है। कंडीशन स्टिमुलस क्या है? बेल है, और बेल की लगातार पेयरिंग की जा रही है किसके साथ? फूड के साथ। तो एक टाइम पे क्या होगा कि जो डॉग है वो बेल पे ही सैलिवेट करना शुरू कर देगा। तो जब डॉग बेल पे सैलिवेट करना चालू कर देता है तो बेल की वजह से होने वाले सैलिवेशन को कंडीशनड रिस्पॉन्स बोला गया है। तो एग्जाम्पल इज द सैलिवेशन बाय डॉग बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ फूड। तो कंडीशन रिस्पॉन्स क्या है कि जब डॉग बेल से ही सैलिवेट कर रहा है बिना फूड के, यानी कि खाना अभी तक आया ही नहीं है, सिर्फ बेल बजी है और बेल बजने से ही डॉग ने सैलिवेट करना शुरू कर दिया। सो दैट इज द कंडीशनड रिस्पॉन्स। So in more simpler terms, US leads to UR and CS leads to CR, which means कि unconditioned stimulus की वजह से unconditioned response अगर होता है और conditioned stimulus की वजह से conditioned response अगर होता है। अगर food के present होने की वजह से saliva अगर हो रहा है तो इसका मतलब है कि unconditioned stimulus की वजह से unconditioned response हो रहा है, और अगर बेल के बजने से saliva अगर हो रहा है तो इसका मतलब है कि conditioned stimulus की वजह से conditioned response अगर हो रहा है। तो यूएस की वजह से यूआर आता है और सीएस की वजह से सीआर आता है। और जो अनकंडीशनड स्टिमुलस और कंडीशनड स्टिमुलस होता है, इन दोनों स्टिमुलस के बीच में डिफरेंस अकर होता है, यानी कि है तो दोनों स्टिमुलस लेकिन फिर भी इनके बीच में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि जो अनकंडीशनड स्टिमुलस है वो एक ऐसा स्टिमुलस होता है जो रिस्पॉन्स लेके आता है बिना कंडीशनिंग के, यानी कि अनकंडीशन स्टिमुलस से माइंड की कोई कंडीशनिंग कराने की जरूरत नहीं होती। अनकंडीशन स्टिमुलस अगर प्रेजेंट होगा तो ऑटोमेटिकली नेचुरली जो इंडिविजुअल है या फिर जो एनिमल है वो रिस्पॉन्ड करेगा ही करेगा। तो ये एक ऐसा स्टिमुलस होता है जिससे कंडीशनिंग कराए बिना रिस्पॉन्स अकर हो जाता है। जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग के एक्सपेरिमेंट में जो अनकंडीशनड स्टिमुलस था वो क्या था? फूड था। डॉग के माइंड की कोई कंडीशनिंग नहीं कराई थी फूड को लेके, लेकिन फिर भी जब फूड आया तो उसने सैलिवेट करना शुरू कर दिया, आफ्टर कंडीशनिंग भी और बिफोर कंडीशनिंग भी, क्योंकि फूड उसके लिए एक अनकंडीशनड स्टिमुलस है। लेकिन कंडीशन स्टिमुलस एक ऐसा स्टिमुलस होता है जिस स्टिमुलस से एक इंडिविजुअल या एक एनिमल के माइंड की कंडीशनिंग करानी पड़ती है, तभी रिस्पॉन्स अकर होता है, अदरवाइज कोई रिस्पॉन्स अकर नहीं होता। जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग के एक्सपेरिमेंट में जो पावलोव थे उन्होंने डॉग के माइंड की कंडीशनिंग कराई थी बेल से उन्होंने डॉग के माइंड की कंडीशनिंग कराई, तभी डॉग ने बेल पे सैलिवेट करना शुरू करा। इनिशियल स्टेजेस में जो डॉग था वो बेल पे कोई सैलिवेशन नहीं देता था। क्यों? क्योंकि बेल उसके लिए एक न्यूट्रल स्टिमुलस की तरह था। इनिशियल स्टेजेस में जो पावलोव थे ना वो बेल बजा के खाना नहीं देते थे, वो नॉर्मली खाना प्रेजेंट करते थे
थे डॉग को, और तब उसका सलाइवा सिक्रीट हो जाता था। बेल बजने से, बेल ना बजने से डॉग को कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में जो पावलोव थे उन्होंने बेल से डॉग के माइंड की कोई कंडीशनिंग नहीं करी थी। लेकिन जब उन्होंने बेल से फूड को पेयर किया, यानी कि बेल बजा के फूड प्रेजेंट करना शुरू किया, तब डॉग के माइंड की कंडीशनिंग हुई जाके। तो इससे हमें पता चलता है कि कंडीशन स्टिमुलस जो है वो एक ऐसा स्टिमुलस होता है जिस स्टिमुलस से माइंड की कंडीशनिंग करानी पड़ती है, तभी रिस्पॉन्स अकर होता है, अदरवाइज रिस्पॉन्स अकर नहीं होता। अगर पावलोव बेल से डॉग के माइंड की कंडीशनिंग ना कराते तो डॉग कभी बेल पे सैलिवेट करता ही ना। तो कंडीशन स्टिमुलस एक कंडीशन स्टैब्लिश करता है जिस कंडीशन के होने से ही रिस्पॉन्स अकर होता है। जब बेल बजी तो बेल से कंडीशन स्टैब्लिश हुई कि फूड आएगा, तभी डॉग ने सेलिब्रेट करना शुरू किया ना, क्योंकि उसे एक होप थी, एक एक्सपेक्टेशन थी कि बेल बज गई तो अब खाना आएगा, नहीं तो वो क्यों बेल पे सेलिब्रेट करेगा। तो कंडीशन स्टिमुलस एक कंडीशन स्टैब्लिश कर रहा है जिस कंडीशन की वजह से जो रिस्पॉन्स है वो अकर हो रहा है, अदरवाइज कोई रिस्पॉन्स अकर ना होता। लेकिन अनकंडीशन स्टिमुलस नेचुरली रिस्पॉन्स पैदा करता है। अनकंडीशन स्टिमुलस के लिए कोई कंडीशनिंग या कोई ट्रेनिंग कराने की जरूरत नहीं होती। अनकंडीशनल स्टिमुलस से नेचुरली रिस्पॉन्स इवोक हो जाता है, लेकिन कंडीशन स्टिमुलस से कंडीशनिंग कराने की जरूरत पड़ती है रिस्पॉन्स लाने के लिए। अब थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है वो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स और कंडीशन रिस्पॉन्स के बीच में भी होता है। अनकंडीशनल रिस्पॉन्स एक ऐसा रिस्पॉन्स होता है जो रिस्पॉन्स को कराने के लिए कोई कंडीशनिंग कराने की जरूरत नहीं होती, या फिर अनकंडीशनल रिस्पॉन्स एक ऐसा रिस्पॉन्स है जो बिना किसी कंडीशन के अकर हो गया। लेकिन कंडीशन रिस्पॉन्स एक ऐसा रिस्पॉन्स होता है जिस रिस्पॉन्स को लाने के लिए कंडीशनिंग कराने की जरूरत भी पड़ती है, और वो रिस्पॉन्स तभी अकर होता है जब वो कंडीशन स्टिमुलस या कंडीशन स्टैब्लिश होती है। जैसे कि क्लासिकल कंडीशनिंग वाले एक्सपेरिमेंट में जब डॉग ने फूड को देख के, खाने को देख के सलाइवा सिक्रीट करा है, तो तब उसका जो रिस्पॉन्स है वो एक अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है, यानी कि एक ऐसा रिस्पॉन्स जो एक ऐसे स्टिमुलस की वजह से आ रहा है जिस स्टिमुलस से उसके माइंड की कोई कंडीशनिंग नहीं हुई। खाने से डॉग के माइंड की कोई कंडीशनिंग नहीं कराई गई थी। जब खाना आया तो डॉग ने नेचुरली सैलिवेट करना शुरू कर दिया। तो जब वो नेचुरली रिस्पॉन्ड कर रहा है क्विकली और ऑटोमेटिकली, इनवॉलेंटरी वो रिस्पॉन्ड कर रहा है एक ऐसे स्टिमुलस से जिस स्टिमुलस से उसके दिमाग की कोई कंडीशनिंग नहीं हुई है, तो वो रिस्पॉन्स एक अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। लेकिन बेल से होने वाला जो सैलिवेशन है वो डॉग का कंडीशनड रिस्पॉन्स है। क्यों? क्योंकि उस रिस्पॉन्स के लिए डॉग के माइंड की कंडीशनिंग हुई है। डॉग के माइंड को कंडीशन किया गया है बेल को लेके, तो बेल से होने वाला जो सैलिवेशन है वो उसके लिए कंडीशनड रिस्पॉन्स है, लेकिन फूड से होने वाला जो सैलिवेशन है वो उसके लिए एक अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। क्योंकि यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है वो बिना कंडीशनिंग के अकर हो गया, और यहाँ पे रिस्पॉन्स को लाने के लिए कंडीशनिंग करानी पड़ी। So that is how the 4 elements of classical conditioning takes place. In this video हमने 4 elements discuss किए हैं classical conditioning के, and in the next video I'll be discussing the important phenomena of classical conditioning. So hope you like this video. Please like, comment and share.